चलो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कल क्या कहा था आपसे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास साइज में बड़ा है, ट्रांसवर्स है और साइज में बड़ा है तो क्या कहानी। अब आप देखो एक मिनट, ये हमारे पास पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट मैंने बड़े साइज का ले लिया, सपोज ट्रांसवर्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑफ लार्ज साइज। अब आप एक बात बताओ भाई, क्या कहा था, इस पे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनफिनिट मैनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे को पैरेलल भेजता हूं टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, एंगल आई कैसा है, एंगल आई छोटा है, एंगल आई छोटा है तो फोकल लेंथ क्या हो गई r/2, ठीक है। चलो ये आ गया सपोज। अब आप एक काम करो, इसी ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट भेज दो तो ये ऐसे करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया रिफ्लेक्ट। यहां पर क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट का, इस वाले का। अब अगर आप ऊपर आ जाओ, ऐसे पैरेलल भेजो तो ये कहीं यहां से इंटरसेक्ट होकर के आ जाएगा, ऐसे आएगा, फोकल लेंथ अलग हो गई। अब अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजता हूं ऐसे तो ऐसे ही वापस आ जाएगा, यहां इमेज बन रहा है I2। क्या ये दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस? सेम पे नहीं बन रहे हैं, तो जो इमेज बनेगी अगर मैं ट्रेस करूंगा तो कुल मिला के कुछ टेढ़ी सी बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया कहानी, ये सुनो, ठीक है। तो अब खेल क्या हमारे पास देखो, तो मैंने कल लिखाया था ऐसा कि अगर ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है तो इमेज उसकी जो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ट्रांसवर्स नहीं बनेगी, कैसे बन जाएगी, कर्व बन जाएगी, ठीक है। अब लिखो जरा, इमेज फॉर्मेशन फॉर ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट स्मॉल इन साइज, इमेज फॉर्मेशन फॉर ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट स्मॉल इन साइज। अब अगर स्मॉल साइज का बेटा तो ऑब्वियस सी बात है, सबका फोकल लेंथ मैं सेम मान सकता हूं, हर पॉइंट के लिए मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, दैट इज f इज इक्वल टू r/2, मान सकता हूं, तो दैट इज f इज इक्वल टू r/2, लिख दो सबके सब, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट छोटे साइज का है, फोकल लेंथ फिक्स हो गई सारे पॉइंट्स के लिए, तो इमेज भी ट्रांसवर्स बनेगी कि नहीं बनेगी, कर्व तो नहीं बनेगी। तो लिखो जरा, इमेज नाउ फॉर्म्ड will be transverse to the principal axis, image now formed will be transverse to the principal axis, image now formed will be transverse to the principal axis, ठीक है। चलो अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास f, ये हमारे पास c, f इज r/2, ये क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ऑब्जेक्ट छोटा है, भले ही मैं डायग्राम में क्या बना रहा हूं, बड़ा बना रहा हूं, लेकिन आपको मान के चलना है कि कैसा है, छोटा, मैंने बोल दिया है, ठीक है। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। अब अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो हम सिर्फ क्या करें, इस टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बना लें, जहां पर भी बनेगी वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर। ऐसा ही करते थे हम शायद 9th 10th में, हाँ या ना, हम टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बना दें जहां पर भी बनेगी और वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि इमेज क्या है, नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इतनी बात, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनानी है, तो मुझे इस टॉप मोस्ट पॉइंट से दो इंसिडेंट रेज, ठीक है, और उनकी दो रिफ्लेक्टेड रेज, काम चल जाएगा, ठीक है। जरा देखो एक मिनट,
अब पहली इंसिडेंट रे मैं कौन सी ले रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ले ली मैंने, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के कहां से जाएगी, फोकस से, बिल्कुल सही बात है। फोकस से जाएगी, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये कहानी आ गई। दूसरी इंसिडेंट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दूं, कहां से भेज दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दूं। एंगल आई कितना है, जल्दी बताना मुझे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट फॉर दिस इंसिडेंट रे, 0, तो रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अब जरा देखो एक मिनट, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, यहां पर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहां पर इमेज, यहां पर इमेज बन रहा है, तो हमारा फाइनल इमेज ये बन गया कि नहीं बन गया। हाँ या ना, यस और नो, ठीक है भाई। तो ये दो मैंने इंसिडेंट रेज ली और उनकी दो रिफ्लेक्टेड रेज, एक कैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक सी से पास कर दी। मैं दो और ले सकता हूं जिससे मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखो अगला मैंने क्या करा बेटा, मैंने इंसिडेंट रे पोल पे हिट करवाई, कहां पर हिट करवाई, पोल पे। एक बात बताओ, पोल पे हिट करवाई तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है या नहीं है, इतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दिस इज एंगल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई तो ये भी कितना एंगल आई, सेम पॉइंट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं तीन में से कोई भी दो चूज कर सकता था, तीन में से कोई भी दो चूज कर सकता था। सेम वे एक और काम कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं। आप इंसिडेंट रे फोकस से पास कराओ, फोकस से पास कराओगे तो रिफ्लेक्ट होकर के कैसा आएगी, पैरेलल। ये आ गया कि नहीं आ गया, यहां पर क्या बन गया हमारे पास, इमेज बन गया कि नहीं बन गया। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। तो इन चारों में से कोई भी दो मैं यूज कर सकता हूं, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन, कोई इशू है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अब हम आगे बात करेंगे। अब लिखो जरा मिरर इक्वेशन। देखो इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा नहीं आपको, ठीक है, इतनी बात। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाने वाला नहीं है और ये आपने 9th-10th में करा हुआ है शायद। मिरर इक्वेशन, जो डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाएगा मैं वही कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। मिरर इक्वेशन, अब मिरर इक्वेशन क्या बेटा, इसमें हम ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालते हैं। एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v distance of image from pole, and f is focal length।
फॉर पेरेक्शियल रेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो फॉर्मूला बनेगा सिर्फ किसके लिए बनेगा? पेरेक्शियल रेज के लिए। ठीक है भाई, ये जरूर ध्यान रखना कि पेरेक्शियल रेज की कहानी चल रही है। ठीक, अब जरा देखो क्या कहानी है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, एट दिस प्लेस इमेज इज फॉर्म्ड, तो दिस इज V, दिस इज U। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब इसमें जो चीजें आपको गिवन होंगी उसको तो साइन के साथ डालना है आपने, और जो चीजें नहीं गिवन होंगी या निकालनी होंगी वो अपने आप साइन लेके बाद में आएंगे। क्लियर है? ठीक, ये आ गया हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मैंने डिराइव नहीं कराया, समय बचाया आपका। ठीक है, इतनी बात। अब अगली चीज, हो गया 9th में पढ़ा आपने सपने शायद ही। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। चाय पिलवा दे यार। अरे नकुल, आयुष, कृतिका और कुशिका। ठीक, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? लिखो, इट इज वैलिड ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेजेस। ये फॉर्मूला तभी लगाना है आपने जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो? रियल हो। कहीं और मत लपेट देना भाई, तब ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? पहली बात तो ये कि ये फॉर्मूला तब वैलिड है, कंडीशन इसके साथ क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। एंड ओवर हियर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस are taken from object and image distances are taken from focal point of mirror। फोकल पॉइंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? फोकल पॉइंट से लेंगे भाई। क्लियर है? और दोनों रियल होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, अगर रियल नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप। ठीक, मतलब अगर एक वर्चुअल एक रियल हो गया तो भी नहीं लगाना, दोनों वर्चुअल हो गए तो भी नहीं लगाना, मतलब हर तरीके से सिर्फ ये रियल के लिए ही लगाना है। ठीक है, अब ये आर्यन कौन है हमारे पास? देख, ऑनलाइन में मजे नहीं लेते हैं। ठीक, फालतू मजे ले रहा है। अब सुनो भाई, अच्छा सूर्य कह रहा पीजी वाला नहीं है, तो दूसरा आर्यन कौन है? हर्षित मुझे बताइए कौन सा आर्यन है। ठीक है, इसे खोज के निपटाएंगे। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है हमारे पास? लिखो एक्स आई इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट एंड एक्स ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। ठीक, ये मान के चलना कि पेरेक्शियल के लिए ही बात हो रही है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं सब कुछ किसके लिए? पेरेक्शियल के लिए। अब जरा देखो, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ये F है, ये P है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज निकलेंगी वो कैसी जाएंगी मिरर के ऊपर? डाइवर्जिंग। कैसे जाएंगी? डाइवर्जिंग। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया?
कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? रियल हो गया, हाँ या ना? तो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। एक इंसिडेंट रे ये, तो उसके रिफ्लेक्टेड ये, एक इंसिडेंट रे सपोज ये, और उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड ये, तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? रियल। और इसका डिस्टेंस XO कहां से? फोकस से, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब इमेज यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दोनों रिफ्लेक्टेड ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं मिरर से कैसी आ रही हैं? कैसी इमेज होगी? रियल हो गई भाई। अगर कन्वर्जिंग आता है ऑप्टिकल डिवाइस से रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, तो इमेज क्या होता है? रियल होता है। तो कैसा हो गया? ये भी रियल हो गया। और ये कितना? XI, हाँ या ना? ये दे रखा में XI और XO। अब आप एक चीज देखो, U इज इक्वल टू F प्लस XO एंड V इज इक्वल टू F प्लस XI, हाँ या ना? अरे यस नो? मिरर फॉर्मूले में डाल दें तो 1/V यानी कि 1/F प्लस XI प्लस 1/F प्लस XO इज इक्वल टू 1/F। ये आ गया भाई। सॉल्व कर दूं मैं इसे? सॉल्व करके मेरे पास आया XI इंटू XO इज इक्वल टू F स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। आ गया भाई। और एक चीज का ध्यान रखना, जो भी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं ये हर मिरर के लिए वैलिड है, दोनों कनकेव और कन्वेक्स के लिए, क्योंकि मैंने यहां पर ये नहीं बोला कौन सा मिरर है। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं सबके लिए वैलिड है। बस साइन कन्वेंशन डाल देंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब ये तो हो गया ये कहानी। अब आते हैं हम अगली कहानी पर। अब लिखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब मैग्निफिकेशन का खेल क्या है भाई? हमने ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा, उसकी इमेज बन गई। मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखो m स्मॉल m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिक यही है भाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात। क्या कह रहा है? कितनी बड़ी या छोटी बनी? हाँ वही बात हो रही है, मैग्निफिकेशन यही तो हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज को। ठीक है, इतनी बात। तो रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कई टाइप की होती है स्फेरिकल मिरर की। सबसे पहले लिखो लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का खेल क्या है बेटा? क्लियर है? ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लिखो ऑब्जेक्ट इज ट्रांसवर्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर एक गड़बड़ होने वाली है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो इमेज ट्रांसवर्स नहीं होगी, वो हमारी औकात से बाहर हो जाएगा। कर्व आएगी कुछ, उस कर्व की जब तक इक्वेशन नहीं पता होगी तब तक उसकी लेंथ नहीं पता कर पाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट इज ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स साइज मस्ट बी स्मॉल। हम छोटे ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं, बड़े के लिए हम निकाल नहीं पाएंगे। अरे क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगी, लेकिन हमारी औकात से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्मॉल इन साइज, ये बात हो गई। ठीक है, अब जरा करके देखते हैं बेटा। ये कौन बोला?
अब देखो भाई, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर हो गया। और बेटा जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट छोटे साइज का बोलता हूं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। हाँ या ना? अरे मानते हो या नहीं मानते ये बात? चलो ये हमारे पास ठीक है। अब सपोज मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, बेटा ऑब्जेक्ट बड़े साइज का बना रहा हूं मैं, एक्चुअल में बड़ा है नहीं, इतना है, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ऐसा। अब इसकी इमेज बना ले हम, ठीक है। इमेज बनाने के लिए मैं दो इंसिडेंट रेज ले रहा हूं, कौन कौन सी? एक ये और एक, चलो एक ये हो गई और एक ये हो गई। दो इंसिडेंट रेज हो गई, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रे यहां से आएगी वो भी सेम एंगल पे आएगी कि नहीं आएगी? ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे। हाँ या ना? सेम एंगल पे आएगा भाई। अब एक मजेदार बात देखो, यहां पर इमेज बन गया, मैंने टॉप पॉइंट का इमेज बनाया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये हाइट ऑफ इमेज आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे, पूरे डायग्राम को। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है भाई। अब जो मैग्निफिकेशन हमें निकालनी है, यहां हम हाइट की बात करेंगे, ट्रांसवर्स हाइट की, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही निकालना है कि नहीं निकालना? आपने निकालना है या नहीं? ठीक है। अब ये कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लें हम, ठीक। चलो अब जरा देखो, एक मिनट, दिस डिस्टेंस इज u, हाँ या ना? एंड दिस डिस्टेंस इज v। ये सुनो, ठीक है। अब आपको u और v पता नहीं है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं पता हमें, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि वो हो सकता था इमेज उधर बन जाती, वो डिपेंड करता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस टाइप से कहानी, ठीक है, तो जनरल बातें हैं। लेकिन एक बात जरूर पता है मुझे, ध्यान सुनना, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, पोल पे, ये पोल है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी मानना चाहो, हाँ या ना? ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्वियस सी बात है ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? आई पे, नीचे की तरफ। और अगर इंसिडेंट नीचे से आएगा तो रिफ्लेक्टेड ऊपर से जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? तो अब आप एक काम करो, मेरी बात ध्यान सुनना,
प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का, चाहे आप नेगेटिव साइड से ले लो या पॉजिटिव साइड से ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का एंगल देखूं तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है। मतलब इन दोनों एंगल पे मैं साइन कन्वेंशन चला सकता हूं। एक्चुअल में जो डेरिवेशन किताबें करती हैं वो वी और यू को साइन दे देती हैं, भाई वो तो पता ही नहीं अभी क्या है, ठीक है। हाँ ये जरूर पता है कि अगर इंसिडेंट रे पोल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगी तो रिफ्लेक्टेड वाली नीचे जाएगी, नीचे आएगी इंसिडेंट तो ऊपर जाएगी, यहां पर साइन कंफर्म है कि हम दे सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इनमें से एक एंगल को मैं पॉजिटिव कहूंगा और एक एंगल को क्या कहूंगा, नेगेटिव कहूंगा। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं शुरू में तो एंटी क्लॉकवाइज जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल, वही कहानी यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। तो मैंने इसको प्लस आई ले लिया और इसको माइनस आई ले लिया, क्या दिक्कत है उसमें, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान देना। अब अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ये ऊपर, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में tan i देखूं तो tan i इज HO अपॉन U, हाँ या ना। और छोटे वाले में देखूं तो tan i, tan ऑफ माइनस i इज HI अपॉन V, ये सुनो, अरे भाई ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, tan i इज इक्वल टू माइनस HI अपॉन V, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। दोनों को इक्वेट कर दूं मैं तो क्या हो गया, HI अपॉन V माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू HO अपॉन U, तो M ट्रांसवर्स इज HI अपॉन HO इज माइनस V अपॉन U। 10th क्लास में पढ़ा आपने शायद, है ना, माइनस V अपॉन U। अब अगर m 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड में तो डिमिनिश्ड इमेज, 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में तो इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, इतनी बात। m पॉजिटिव है तो क्या, m नेगेटिव है तो क्या, अगर m पॉजिटिव है तो इरेक्ट, m नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। एक और चीज, m पॉजिटिव है तो क्या और m नेगेटिव है तो क्या, अभी भी कुछ बचा हुआ है। सारे सवाल इसी कंसेप्ट से हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिक्स के सवाल गलत हमारे क्यों होते हैं, हमारे साइन उल्टे लग जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। नहीं बेटा, वो तो एंगल वाली बात खत्म हो गई, उससे तो मैंने डिराइव कर दिया। m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होगा और नेगेटिव आती है तो क्या होगा। अब जरा देखो, एक मिनट सुनो भाई, दोबारा सुन लो एक बार। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इफ m नेगेटिव, एक्चुअल में व्हाट इज m, m इज HI अपॉन HO, m ट्रांसवर्स, दैट इज माइनस V अपॉन U, हाँ या नहीं, यही है। अगर m नेगेटिव होता है, ठीक है, इतनी बात, तो नेचर ऑफ both object and image is same। समझाऊंगा, अभी चिंता ना करो। मैंने क्या कहा, अगर m नेगेटिव आता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम होगा, यानी कि या तो दोनों रियल होंगी या दोनों वर्चुअल होंगी, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कैसे। अब क्या कहानी है, अगर नेगेटिव आता है तो V और U दोनों सेम साइन के होंगे। अगर V पॉजिटिव है, U पॉजिटिव है, V पॉजिटिव और U पॉजिटिव है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, तो M नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। V नेगेटिव है, U नेगेटिव है, तो भी M नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों इस साइड होंगे कि नहीं होंगे, इस फिगर को देखो अगर, तो
अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर होंगे कि नहीं होंगे? इधर होने के लिए ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? वर्चुअल, और इमेज भी क्या होगा? वर्चुअल। और अगर दोनों इधर हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे। अरे यस और नो? अरे बात क्लियर है? अब जरा देखो, इफ m transverse is positive, then nature of O and I is different। मतलब अगर O रियल होगा तो I वर्चुअल होगा, और अगर O वर्चुअल होगा तो I रियल होगा। क्लियर है इतनी बात? और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब V और U अपोजिट साइन के होंगे। अरे क्लियर है? तो अगर अपोजिट साइन के, मान लो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बन रही है, तो इमेज वर्चुअल हो गई, ऑब्जेक्ट रियल हो गया। या ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रही है, तो अपने आप ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, इमेज क्या हो गया? रियल हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का खेल। दूसरे टाइप के मैग्निफिकेशन लिखो, लिखो भाई, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। अब इसमें ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था? ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखेंगे। तो लिखो, ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है भाई? अब जरा देखो, एक मिनट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी कहीं इमेज बन गई है, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी कहानी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना एक मिनट। हाँ, अगर ये डिस्टेंस u1 है, कहां से? पोल से, तो इसके करस्पॉन्डिंग में इमेज बताऊंगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मान लो ये आ गया, या ये आ गया u2, सॉरी v1, तो बड़ा हो गया, दिस इज v1। मैंने इस पॉइंट की इमेज निकाली, वो यहां आ गई v1। इसी तरीके से इस पॉइंट का डिस्टेंस पोल से u2 है, और इसकी इमेज ये निकाली, ये आ गया v2। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, Li इज मॉड ऑफ v1 माइनस v2। लेंथ इतनी है कि नहीं है भाई? दोनों कोनों की क्या निकाल लो, दोनों कोने के पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की क्या निकाल लो? पॉइंट इमेजेस निकाल लो। ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया? v1 माइनस v2 अपॉन मॉड ऑफ u1 माइनस u2। अरे भाई आप खुद देख लो ना, LO किसके बराबर है? u2 माइनस u1। Li किसके बराबर है? v1 माइनस v2। मैग्नीट्यूड ले लो यार, मुझे क्या दिक्कत है इसमें? हाँ या ना? अरे क्लियर है? सिंपल है बहुत ही है। अब इसमें एक खेल है भाई, वो खेल देख लें हम। ठीक, इफ LO टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट, LO टेंडिंग टू 0, बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर LO टेंडिंग टू 0 है, तो अब मजेदार बात देखना क्या हो रहा है। LO इज इक्वल टू DU लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, U2 माइनस U1 इज व्हाट? DU। हाँ या ना? अब इसी तरीके से फिर Li छोटा आएगा, एंड Li को मैं DV लिख देता हूं।
ठीक है भाई। अब मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल एल आई अपॉन एल ओ, ठीक है, इतनी बात। एल आई 0 को टेंड कर रहा है, एल ओ 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। अब एक सरदार हुआ करता था नॉन मेड में, हाँ नहीं शबदप्रीत नहीं, दूसरा निकम्मा से सरदार होता था, अरे दो होते थे सरदार। शिफत, शिफत था नहीं, मनिंदर, मनिंदर, मनिंदर शायद, हाँ मनिंदर, मनिंदर, मनिंदर है अभी क्लास में? अरे मनिंदर भाई है क्लास में कि नहीं है? चलो पता नहीं कहाँ है मनिंदर। एल आई अपॉन एल ओ 0/0, इसकी वैल्यू कुछ आएगी या 0 हो जाएगा? ये एल आई अपॉन एल ओ, इसकी वैल्यू कुछ आएगी या 0 हो जाएगा? मनिंदर कह रहा है इन्फिनिटी आएगी। भाई फाइनाइट आएगी, मैंने 50 बार बताया है। चलो कोई बात नहीं है, मनिंदर को लिमिट वाला चैप्टर नहीं आता इसका मतलब। अब देखो एल आई अपॉन एल ओ इज डी वी अपॉन डी यू, हाँ या ना? डी वी अपॉन डी यू। अब आप एक काम करो, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दिस इज मिरर फॉर्मूला। मुझे डी वी अपॉन डी यू चाहिए, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कितना आ गया? फोकल लेंथ तो फिक्स है, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? m यहीं पे लिख देता हूं, ये आ गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया भाई? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। करके देख लो आ रहा है यार, हाँ या ना? अब ये हमारे पास क्या आ गया? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है भाई। अरे क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान दो, ये कहानी आ गई हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए। अब अगला मैग्निफिकेशन देखो, तीसरा, लिखो सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। स्मॉल प्लेन ऑब्जेक्ट, बेटा मैं स्मॉल क्यों बोल रहा हूं? ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना बने बस, ठीक है। स्मॉल प्लेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ट्रांसवर्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस as shown। मजा नहीं आया। बहुत छोटा सा एक, मान लो मैंने रेक्टेंगल यहां पे रख दिया, ये L और अंदर की तरफ इसकी लेंथ कितनी? B, ऐसे। अरे ऐसे रख दिया ना, ऐसे, ठीक है, इतनी बात। ये वाली लेंथ कितनी? B, और जो आपको दिख रही है कितनी? L, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया एट व्हाट डिस्टेंस? U। सपोज इसकी इमेज यहां बन गई,
कि छोटा है तो ट्रांसवर्स ही बनेगी, दिस इज एल डैश एंड दिस इज बी डैश, ऐसे बन गई। ठीक है, इतनी बात। ये एल डैश और ये कैसा, बी डैश। ठीक है, इतनी बात। एट व्हाट डिस्टेंस, v। अब मुझे मैग्निफिकेशन बताना है, तो एरियल मैग्निफिकेशन इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एरिया ऑफ इमेज, एल डैश बी डैश अपॉन एल बी, हाँ या ना। एल डैश अपॉन एल किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई यू। भाई ट्रांसवर्स ही तो हुआ, एल डैश अपॉन एल इज व्हाट, माइनस बी अपॉन यू। बी डैश अपॉन बी इज व्हाट, माइनस बी अपॉन यू। नहीं, वी स्क्वायर नहीं, ट्रांसवर्स है ये भी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही तो है, अलोंग थोड़ी रखा है, हाँ या ना। तो चलो मैं लिख देता हूं, एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो अगर मैं लिख देता हूं तो एम एरियल इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। मेडिकल में डायरेक्ट आते हैं भाई कई बार ये। ठीक है, इतनी बात, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, आपको एरिया ऑफ इमेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगली कहानी देखो। अब क्या कहानी हमारे पास, लिखो क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन, नहीं एक्सपेंशन नहीं, मैग्निफिकेशन, क्यूबिकल और वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। अब जरा देखो बेटा, लिखो वेरी स्मॉल 3D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा स्मॉल लेने के पीछे अगेन कारण वही है भाई कि इमेज कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना बने। ठीक है, इतनी बात। देखो यार, ये L, ये B और ये H, ये ऑब्जेक्ट है, तीनों छोटे हैं। यहां पर L और H ट्रांसवर्स है प्रिंसिपल एक्सिस के, और B क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। यस और नो। ठीक है, अब जरा देखो, तो वॉल्यूम मैग्निफिकेशन इज VI अपॉन VO। ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखो, एल डैश अपॉन एल और एच डैश अपॉन एच, ये माइनस वी अपॉन यू होंगे अगर ऑब्जेक्ट यू पे है। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, वी पे बन रही है। ठीक है, बी बहुत छोटा है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब बी डैश अपॉन बी छोटा है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो क्या होता था, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाँ या ना। अरे यस और नो। ठीक है, अब भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो यार आप। ठीक है, तो क्या आ गया, एम वी इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी की पावर 4 अपॉन यू की पावर 4। आगे कि नहीं आगे, अरे सिंपल है। ठीक है भाई, तो दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं,
मैग्निफिकेशन। ठीक है, इतनी बात। अब हमने सारे मैग्निफिकेशन पढ़ लिए, अब हम थोड़ी सी अलग चीज करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक है, मतलब u की वैल्यू हम बदलेंगे, u की वैल्यू बदलेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी, v की वैल्यू आएगी, इमेज का साइज कुछ ना कुछ होगा भाई, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, रियल या वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। ठीक है, और दूसरी चीज हम v और u का ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे। ठीक है, अगर u बदलते हैं हम तो v और u का क्या ग्राफ। ठीक है, इतनी बात। इसमें हम एक एक करके करेंगे, पहले हम करेंगे कनकेव मिरर के लिए, उसके बाद हम करेंगे किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, रिलेटिव पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, relative position, size and nature of image for different positions of object, for different positions of object। मतलब relative position of image, nature, size for different positions of object। इसमें केस वन कनकेव मिरर, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की। ठीक है, इतनी बात। हमेशा टेढ़ा ही बनता है क्या मुझसे। ठीक है, चार्ट बना लेते हैं। यहां पर या मैं नहीं बना रहा ऐसे चार्ट, हटाओ, एक एक करके करेंगे, बहुत हो गया। मैं पॉइंट्स लिखा दूंगा अभी। ठीक है, आप लोग 4 कॉलम बना लो, एक कॉलम में नेचर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो। एक कॉलम में 4 कॉलम बनाने, आपने एक कॉलम में लिखा नेचर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाता है साला, मिटता भी नहीं। इसी बोर्ड पे सारी बातें करनी है। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये डूब गया भाई, ये मिटेगा भी नहीं। सब बहुत बढ़िया है। अच्छा अभी अब समझ में आ गया, कैपिटल लेटर में लिखना हो तो उसको क्लिक करो, है ना। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, इतनी बात, 3 ही कॉलम बहुत है।
इसी में लिख लेंगे सर। अब ध्यान सुनना भाई, हमारे पास कनकेव मिरर है, हम छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट को अगर मैं रियल लेता हूं और इन्फिनिटी पे लेता हूं, ऑब्जेक्ट इज रियल एंड एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल है और कहां पर है? इन्फिनिटी पे। रियल होने का मतलब कहां पर? इधर। ठीक है, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट ओ एट माइनस इन्फिनिटी एंड रियल, यही कहूंगा मैं। माइनस इन्फिनिटी हुआ ना जो डायग्राम मैंने बनाया उसके लिए। अब आई एट एफ, हाँ या ना? आई एट एफ, क्लियर है? ठीक। अब एक बात बताओ, V और U दोनों सेम नेचर के हैं, नेगेटिव हैं, तो अब ऑब्जेक्ट भी रियल है तो इमेज भी कैसा है? रियल है। तो इमेज का नेचर क्या हो गया? रियल। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि V की वैल्यू तो माइनस एफ है और U की वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? जीरो। तो हाईली डिमिनिश्ड और कैसा? इन्वर्टेड, क्योंकि M नेगेटिव आ रहा है, जो भी डिमिनिश बनेगा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, क्योंकि M इज व्हाट? नेगेटिव। हाँ आयुष, नेगेटिव नहीं आ रहा है M? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा, इफ O रियल एंड मूव्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू C, माइनस इंफिनिटी से C की तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से C की तरफ। अब क्या होगा? पढ़ा हुआ आपने 9th 10th में। फोकस से C की तरफ जाएगा, फोकस से C की तरफ जाएगा, C से फोकस की तरफ नहीं। ठीक है, जैसा जाएगा वैसा ही लिख रहा हूं मैं, देख माइनस इंफिनिटी से C आ रहा है तो मैं वैसे ही लिखना चाहूंगा। तो I मूव्स फ्रॉम F टू C, हाँ या ना? C पर होगा तो C पे ही बन जाएगा, वो भी हमें पता है। ठीक है, तो उस केस को इसी में ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, इमेज कैसा? रियल, डिमिनिश्ड, अगेन U बड़ा है V से, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड। हाँ, C पर आ जाएगा तो सेम साइज का बनेगा, इनवर्ट बनेगा। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, डिमिनिश्ड और C वाले को आप अपने आप कंसिडर कर लोगे सेम साइज का। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर एक बात और पता चल रही है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस रीजन में है, आप एक बात कहो, ऑब्जेक्ट ने T टाइम में अगर माइनस इंफिनिटी से C पहुंचा तो इमेज T टाइम में F से C पहुंचा, कौन तेज चल रहा है? ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। इमेज की स्पीड क्या है? कम है, हाँ या ना? कि उतने ही समय में वो C तक पहुंच पा रहा है और ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इतनी बात। तो ये भी ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं ये कई बार आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट इस रीजन में फास्ट मूव कर रहा है और इमेज क्या कर रहा है? स्लो मूव कर रहा है। चलो, अब तीसरा, if O real and moves from
C2F। अब यहां से इधर जा रहा है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है इसमें। ऑब्जेक्ट जब यहां था तो इमेज ऐसे आई, जब ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज ऐसे जाएगी, बिल्कुल उल्टा चलेगा हमेशा, ये भी याद रखना, मतलब फालतू काम नहीं करना है कि हम निकालें या देखें, ठीक है, इतनी बात। तो इमेज मूव्स फ्रॉम C टू माइनस इंफिनिटी। अब इमेज तेज चल रहा है, ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, हाँ या ना? तो अब इमेज इज व्हाट? रियल इनलार्ज्ड, अभी भी इन्वर्टेड क्योंकि m तो नेगेटिव है, हाँ या ना? अरे क्लियर है भाई? एक बात ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनना, यहीं पर आपको दिक्कत आएगी, मेडिकल वालों को खास कर आएगी और नॉन मेड वालों को शायद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें लिमिट वगैरह आता है, डिसकंटिन्यूटी आता है। जब मैं इस f पे अप्रोच कर रहा हूं तो इमेज कहां है? माइनस इंफिनिटी पे, हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना कहूं तो इमेज कहां जा रही है? माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, जगह खत्म, चलो दिख रहा है ना सबको यार? दिख तो रहा होगा शायद, कोई खास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब अगली कहानी, ये क्या हो गया? ये अपने आप क्यों आ गया? मैंने हाथ से बनाया था, अच्छा पेन से नहीं उठाई। अब देखो चौथा, ओ रियल एंड मूव्स फ्रॉम F टू P, F से P, ठीक है। अब प्लस इंफिनिटी से पोल की तरफ, इमेज कहां से? प्लस इंफिनिटी से पोल की तरफ भाई, ठीक है। मतलब यहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है F पे, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस इंफिनिटी था और जैसे ही राइट हैंड साइड आए प्लस इंफिनिटी पे चली गई इमेज, ठीक है, इतनी बात। तो I मूव्स फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू P, कौन तेज चल रहा है? कौन तेज चल रहा है? इमेज तेज चल रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब I कैसा हो गया? वर्चुअल, इनलार्ज, इरेक्ट, बढ़िया चीज है। एक और केस बच गया, ठीक है। एक केस कौन सा बचा? अब ऑब्जेक्ट P से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इतनी बात, तो लास्ट में वो भी लिख देते हैं। अब O कैसा हो गया? वर्चुअल, हाँ या ना? तो इमेज कहां से? P से F की तरफ, ये इधर जाएगा तो इमेज इधर से F की तरफ आएगी, ठीक है, इतनी बात। तो I फ्रॉम P टू F, ठीक है भाई। अब इमेज कैसी हो गई? रियल हो गई, इमेज रियल हो गई, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ठीक है। I रियल डिमनिस्ट इरेक्ट, इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? भाई इतना सबने ड्रामा नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? अब हम ग्राफ बना दें V और U का। मैथ्स वाला तुम में से एक ही है ना? तू मैथ्स की, चलो ठीक है। हर्षित विरमानी कह रहा मुझे ग्राफ आता है।
नंबर नहीं आते है ना हर्षित, नंबर नहीं आते, आता सब कुछ हमें है ना। गधे पढ़ ले। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, बताता हूँ क्या पूछना चाहता हूँ। मैथ्स वालों को नहीं पता होगा, तू कह रहा मुझे आता है। हो गया। चलो अब देखो भाई, अगले पेज पे ले लेते हैं, ज्यादा बेटर। चीजें याद रखना पिछले वाली, ठीक है। अब आप देखो, ये पॉइंट पोल होगा या नहीं होगा, क्योंकि v और u दोनों जीरो हैं। पॉइंट पोल होगा कि नहीं होगा? अरे यस और नो, ठीक है। अच्छा मैं मैथ्स वालों से कुछ पूछना चाहता हूँ, ये तो बाद में बनाएंगे हम। हमारे पास मिरर इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। आपने कुछ कर्व्स पढ़े हुए हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इस टाइप के, ठीक है। ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, मैं ऐसे लिख देता हूं 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है मैथ्स वालों? स्वयं ने जवाब दिया है। स्वयं कौन सा वाला ये भी बता दें मुझे। एंड व्हाट वुड बी सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ दिस फिगर? हम बोल बोल कुछ बोल रही है तो मनकीरत, सिमेट्रिकल पॉइंट कौन सा होगा? हर्षित गलत बात बोल रहा है, क्यों बीच में कूद रहा है इनके चक्कर में, ठीक है छोड़ दे तू, इनको ही करने दे। कोई नहीं कर रहा है ना, चलो मैं ही कर देता हूं फिर। हाइपरबोला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सिर्फ वही इक्वेशन नहीं होती हाइपरबोला की, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। चलो देखते हैं अभी, अब बना लेते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। अब आप एक चीज देखो, इधर ये पोल था, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं तो इधर रियल ऑब्जेक्ट होगा, यू नेगेटिव, कनकेव मिरर लिया था मैंने, याद है? तो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट, इधर रियल इमेज बनेगी अगर v नेगेटिव है। देखते जाओ, जो पिछले में करा था वही चीजें हो रही हैं। अगर v पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, बना ले ग्राफ। बेटा एक बात बताओ, ये -2f इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना? चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं ऐसी एक मजेदार सी बात बना रहा हूं, ऐसी फालतू। ये ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे,
जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे था तो इमेज वॉज अप्रोचिंग माइनस एफ। और जब ऑब्जेक्ट -2f पे पहुंचा तो इमेज भी -2f पे। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहां से हो गया? -इन्फिनिटी से सी तक की बात हो गई। जब सी से एफ की तरफ गए थे तो इमेज किधर जा रहा था? -इन्फिनिटी। और जैसे हम एफ के बियॉन्ड गए +इन्फिनिटी भाग गया, एसिम्प्टोटिक हो गया दोनों साइड में, ठीक है, इतनी बात। और एफ से जब पी पे आ रहे थे तो इमेज हमारी कहां से? इन्फिनिटी से पी पे आ रही थी। तो ऑब्जेक्ट एफ से पी जा रहा है, इमेज हमारा इन्फिनिटी से पी पे आ रहा है। यानी कि भाई ऑब्जेक्ट तो इतना चला, इमेज इतना चला, ठीक है। और जब हम पी से इन्फिनिटी गए ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज पी से -f आया। हाँ या ना? दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद सिमेट्रिकल पॉइंट दिस। ठीक है, एंड सिमेट्रिकल एक्सिस जो है इसकी दैट इज v इज इक्वल टू u। हाँ या ना? अरे क्लियर है? बन गया भाई, नोट करो इसे। बाकी हम कल बात करेंगे, ठीक है।